ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। और सेजिटेरियस देखते हैं ये हफ्ता ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर ऑल द पीपल। बच्चे, बुजुर्ग, मेल फीमेल, कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, क्या एनर्जी रहने वाली है फॉर द कमिंग वीक। ओके, सो सेजिटेरियस, लेट्स फाइंड आउट। ओह, सो 4 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, इसका मतलब है रेस्ट एंड रिज्यूविनेशन, थिंकिंग, प्लानिंग या खुद को टाइम देना। और मे बी यू आर नॉट फीलिंग दैट वेल, कुछ लोगों के लिए हो सकता है फीलिंग लेजी, चीज़ों को री एवेल्यूएट करना, कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। सो इनसाइड आउट इट्स अबाउट डीप हीलिंग। ठीक है, डीप हीलिंग चल रही है। नंबर 10, अब वो किसी टारगेट को लेके हो सकता है, किसी पर्सन को लेके हो सकता है, किसी सिचुएशन को लेके हो सकता है। ठीक है, आप अपने आप को टाइम दे रहे हैं। अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है वर्किंग फ्रॉम होम, कुछ के लिए हो सकता है रेस्टिंग फेज, जिसे हम कहते हैं कि ठीक है भाई चीज़ें थोड़ी स्लो चल रही हैं और आप बहुत ज़्यादा किसी विषय पे सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहा है, दैट काइंड ऑफ अ थिंग, यू नो। और प्लानिंग कि कैसे होगा, क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। और कुछ हो सकता है बट यस, बोथ वेज। कुछ के लिए हो सकता है इट्स लाइक समथिंग आपको कुछ फैसिनेट कर रहा है, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि आप टाइम ले रहे हैं। तो बहुत सारी एनर्जी दिखाई दे रही है हमें यहाँ पे ऐसी वाली फॉर ऑल यू पीपल। अच्छा, कुछ के लिए ये भी हो सकता है ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ समथिंग। ठीक है, कि किसी चीज़ से आप कुछ मतलब निकलना चाहते हैं, या कोई फेज ऐसा है, या कुछ प्रॉब्लम्स है जिनमें से निकलना चाहते हैं, या कुछ पास्ट लाइफ अटैचमेंट्स हैं, या कुछ अनहेल्दी है लाइफ में जिसमें से आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बाय बिकॉज यहाँ पे हमारे पास बेस ऑफ द डेक, इसका मतलब ये है चेंजेस, कि आप चेंज चाह रहे हैं। ठीक है, और उस पे चल रहा है कि कैसे होगा। अब ये बहुत फेज में हो सकता है, घर चेंज करना चाह रहे हैं, गाड़ी चेंज करना चाह रहे हैं, जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, एनीथिंग। ठीक है, या बच्चे हो सकते हैं, कॉलेज एडमिशन, वट एवर। सो थिंग्स आर चेंजिंग, यू आर थिंकिंग कि कैसे वो होगा। चलिए, अब हम बात करेंगे आपके रिलेशनशिप सेक्टर की। सेजिटेरियस, आपका जो रिलेशनशिप है, जो सिचुएशन है अभी आपके पार्टनर के साथ, वो कैसी चल रही है। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे देखिए रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जी आ रही है। इसका मतलब ये है कि आप चाह रहे हैं, ठीक है, कि क्लैरिटी मिले, या चाह रहे हैं कि आपका आपके पार्टनर के साथ रिकन्सिलिएशन हो, या है कोई कुछ थर्ड, मतलब आई वोंट यूज़ दैट वर्ड थर्ड पार्टी। ठीक है इसका मतलब ये है कि कुछ है, यू नो, 2 इज़ अ कंपनी, 3 इज़ अ क्राउड। वो वाला आपने कहावत सुनी है ना, कि अगर 2 लोग हैं तो वो तो कंपनी होती है, बट जहाँ 3 लोग होते हैं वहाँ गड़बड़ होती है। तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। और शायद हो सकता है वो गड़बड़ चल रही है कुछ। ठीक है, तो ऐसी वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। हिडन, कुछ हिडन है और कुछ चल रहा है, कुछ छुपा हुआ है। और यह हो सकता है कि आप चाह रहे हैं कि रीसर्फेस हो। चलिए और थोड़ा सा देख लेते हैं आपकी एनर्जी क्या है। ऑफ कोर्स आपकी एनर्जी ये है कि देयर आर दो राह, जिसे हम कहते हैं। सो ईदर यू गो दिस वे और यू गो दैट वे। ठीक है, सो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, इसका मतलब है डबल माइंडेड। यू आर डबल माइंडेड राइट नाउ अबाउट सिचुएशन। कोई सिचुएशन है, कोई पर्सन है, ठीक है, घर परिवार, वट एवर, ऐसी सिचुएशन है और आप स्टक हैं टोटल, बिल्कुल। ठीक है, आप कोई मूवमेंट नहीं है, कुछ नहीं कर रहे हैं अपनी तरफ से। अब ये आप मैरिड हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, ध्यान जो है वो इधर भटक रहा है। और आपके पार्टनर की अगर बात करें, ऑफ कोर्स ये आपसे दूरी पे हैं। ये जो पर्सन है, आई थिंक ऑफ कोर्स ये जो पर्सन है ना, इट्स लाइक हमारे पास यहाँ पे लवर्स, इतना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है, वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। एक तो दूरी पे है और हो सकता है इट्स अबाउट लाइक दिस पर्सन इज लाइक ये भी वेट कर रहा है कि कब ये जो आप लोगों के बीच में ये जो है ना, ये गोल गोल राउंड एंड राउंड ये जो चल रहा है,
ख़त्म करना चाहते हैं ये पर्सन, और शायद इन्होंने ख़त्म कर भी दिया है या सोच रहे हैं ऐसा कि ये फेज़ जो है, मैं रिश्ते की बात नहीं कर रही, बट ये जो फेज़ आप लोगों के बीच में चल रहा है ऑन ऑफ, स्पेशली जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, तो उनके लिए इट्स अबाउट दैट। तो हो सकता है आप लोगों की कुछ अनबन चल रही हो, एक दूसरे के साथ बात नहीं हो रही हो। क्या चाहते हैं ये पर्सन आपसे? ओके, ये पर्सन चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप काम करे, और ये चाहते हैं बिल्कुल न्याय, क्लैरिटी, जस्टिस, इक्वालिटी, ठीक है, इक्वल, कि जैसे वो आपके साथ बिहेव करते हैं वैसे ही आप उनके साथ करें, ठीक है। अगर वो आपके साथ बिल्कुल क्लियर ऑनेस्ट हैं तो आप भी उनके साथ क्लियर एंड ऑनेस्ट रहें। दैट काइंड ऑफ अ थिंग दिस पर्सन वांट्स फ्रॉम यू, शायद ये चीज़ हो सकती है। और यस ऑफ कोर्स, और चाहते हैं कि इस तरीके से ये रिलेशनशिप चले। अब इनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है? आई थिंक मूव तो कुछ नहीं है, दे आर जस्ट सिटिंग, ठीक है। मूव नहीं है कि कोई आपके लिए रेड रोजेस लेके कोई आ रहा है, नो, इट्स अबाउट कि ये पर्सन स्टेबल है एंड दे वांट स्टेबिलिटी, वो खुद स्टेबल है, वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है। सेजिटेरियस, ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम यहाँ आ रही है मैन्युपुलेशन, 7 ऑफ सोर्ड्स, कोई भाग रहा है, कोई मैन्युपुलेट कर रहा है, कोई चीट कर रहा है, कोई बहुत सारे एक्सक्यूजेस दे रहा है, कोई पूरी क्लियर पिक्चर नहीं बता रहा कि क्या है असलियत, अब वो किस साइड से हो रही है वो आपको देखना है, ठीक है। बट इस रीज़न की वजह से हो सकता है, ठीक है, कि एक्सक्यूजेस हैं, बहाने हैं, ये वो ऐसा वैसा, ठीक है। तो ये सिचुएशन चल रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। तो या फिर हो सकता है कि प्लेइंग ट्रिक्स या अवॉइड करना, मान लीजिए कि अवॉइड कर रहा है, कोई रिफ्यूज़ कर रहा है कि नहीं, मतलब भगवान जैसे कहते हैं ना कि कुछ आपको देना चाह रहे हैं, आप उसको अवॉइड कर रहे हैं, आप उसको टोटली इग्नोर कर रहे हैं, या बहुत सारे रीजंस हैं उस वजह से। हो सकता है कि बीच में कोई है, इस वजह से कमिट नहीं है, या हो सकता है प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन नहीं प्रॉपर हो पा रही है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर सेजिटेरियस, ठीक है। तो ये जो हफ्ता है, आई थिंक ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, फ्यूचर में आप लोगों की ये चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएगी, बात हो जाएगी, कम्युनिकेशन हो जाएगी। आउटकम इज़ लाइक, अगेन वही है कि किंग ऑफ सोर्ड्स, इसका मतलब होता है कि माई वे और द हाईवे, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि हाँ, कि फिर बात वहीं आके फिर वहीं आके टिक जाती है, जहाँ से शुरू होती है फिर वहीं आके। तो क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक यहाँ पे जब तक आप लोगों की क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होगी, बात नहीं होगी, तब तक कैसे होगा? इट्स लाइक कैरिंग अ बर्डन, ठीक है, वो ऐसी वाली एनर्जी है। तो आगे चल के बात करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हमें यही दिखाई दे रहा है। सिंगल्स के लिए भी ऑफ कोर्स, सिंगल्स तो हैं वो डिसहार्टेंड है, डिसअपॉइंटेड है, उनके लिए मुझे थोड़ा सा डिले दिखाई दे रहा है। आई थिंक आपको खुद पे वर्क करने की ज़रूरत है, आप खुद टाइम ले रहे हैं, ये चीज़ हो सकती है। तो आपको अपने प्रॉब्लम्स में से, इश्यूज़ में से बाहर निकल के आगे यू नीड टू वर्क ऑन दिस, अगर आप चाहते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा ओपन अप होना होगा, क्लोज्ड ऑफ रहना बंद कीजिए, थोड़ा कम्युनिकेशन कीजिए, एक्सप्रेसिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज लाइक बीइंग कम्युनिकेटिव, एक्सप्रेसिव, ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी, क्योंकि खुद ही आप शायद हो सकता है टाइम ले रहे हैं पर्पसली, ये चीज़ें हो सकती हैं। यस, ओके, अब हम बात करेंगे सेजिटेरियस के करियर की, कि करियर वाइज ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा। Okay, so Sagittarius, what's about the career, the coming week? Okay, वर्किंग रियली हार्ड। आपका जो काम है ना, आई थिंक बहुत, ऑब्वियसली सब काम मेहनत वाले होते हैं, बट आई थिंक आप तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आपको दिन कहाँ हो रहा है, रात कहाँ हो रही है, कुछ नहीं पता। ऐसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ऐसी वाली एनर्जी है। बट इट्स ओके, इट्स अबाउट कुछ है, कुछ अचीव करना है, आपका कोई पर्पस है, और आगे भी स्टेप फॉरवर्ड करने के लिए सोच रहे हैं। कोई हो सकता है माइंड में सेटअप करना चाह रहे हैं आप कुछ, ठीक है। तो उसमें भी, या लाइक गेटिंग नॉलेज अबाउट समथिंग, या कुछ अपना करने की सोच रहे हो, एनी बिजनेस और सॉर्ट, या आप सोच रहे हैं कि वहाँ तक पहुँच जाएं, ठीक है। एक माइंड सेट है आपका कि यू वांट टू डू समथिंग। कुछ लोगों के लिए ये हफ्ता अच्छा हो सकता है, अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। अगर आपका खुद का कोई काम है तो फ्रूटफुल हो सकता है। और जो लोग करियर पॉइंट, लाइक जो जॉब करते हैं, उनके लिए मैं बता दूँ, इट्स अबाउट कि ठीक है, आगे चल के हो सकता है कि आप कुछ अपना करना चाहें, ठीक है, या एक्सप्लोर करना चाहें, बिकॉज आप बहुत अचीव करना चाहते हैं। इट्स अबाउट द वर्ल्ड, और विनिंग समथिंग, या अचीविंग समथिंग, या ऐसा कुछ तो वो हमें एनर्जी दिखाई दे रही है कि बहुत ज़्यादा पैशनेट चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि
यू वॉन्ट इट एट एनी कॉस्ट, ठीक है, कि आप किसी भी कॉस्ट पे ये चाहते हैं कि इस तरीके से हो, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल एंड प्रैक्टिकल पर्सन हैं अगर करियर की बात आती है, रिलेशनशिप वाइज भी, बट ऑफ कोर्स करियर वाइज भी। तो आपके अंदर वो चीज़ है कि येस, आप अपना 100% देंगे, बिकॉज आपको ये अचीव करना है। अब वो कोई टारगेट हो सकता है और एनी थिंग, और लाइक कोई एनी लाइक पर्पस हो सकता है आपका कोई, या कोई पोजीशन हो सकती है, एनीथिंग। तो यस, वो आप अचीव करेंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। चलिए अब गाइडेंस देख लेते हैं, व्हाट गाइडेंस डू वी हैव फॉर ऑल द सेजिटेरियस। ओके, सो सेजिटेरियस गाइडेंस ये है कि आई थिंक आप पोस्टपोन का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब 4 ऑफ सोर्ड्स, अगेन 4 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी 4 ऑफ सोर्ड्स। सो इसका मतलब ये होता है कि टाइम ले रहे हैं, बहुत टाइम। आप शायद हो सकता है चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइक हमें यहाँ थोड़ी लेजी एनर्जी भी आ रही है, ठीक है, पोस्टपोनमेंट। तो अब देख सकते हैं आप ये इस चेहरे को देखिए, आप कितना उदास, निराश, ब्लैक एंड वाइट, और बाहर देखिए कितनी खुशी है, कितनी हंसी है, कितना अच्छा माहौल है, कितनी ग्रीनरी है, एवरी कलर। लेकिन यू आर इन टू अ ब्लैक एंड वाइट जोन, किस लिए, ठीक है। आपका मन नहीं करता कि आप सब कुछ अच्छा हो आपके अराउंड। सो अब उस चीज़ को देखना है कि वो कैसे होगा। अगर हम रिलेशनशिप सेक्टर की बात करें, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना लाइक एक फियर है, एक अननोन फियर है, एक ट्रस्ट है, आप स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर पाते हैं, आपको डर लगता है, ठीक है। पहली बात तो हमें ये एनर्जी दिखाई दे रही है, वेरी फियरफुल पर्सन, ठीक है, कि आपको स्टेप फॉरवर्ड करने से बहुत ज़्यादा डर लगता है। या हो सकता है स्पेशली मे बी अबाउट रिलेशनशिप, आप बहुत हर्ट रहे हैं, तो तो वो चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा आपको बॉदर करती हैं। एंड मोर ओवर कुछ के लिए हो सकता है रिलेशनशिप वाइज हमें गाइडेंस भी आ रही है। 4 ऑफ कप्स इज अबाउट इग्नोरेंट, इट्स अबाउट बीइंग इग्नोरेंट अबाउट समथिंग, ठीक है। तो आपको देखना चाहिए, ठीक है, अपने मन की, लोगों की आवाज़ नहीं सुननी चाहिए, अपने मन की आवाज़ सुननी चाहिए, स्पेशली इफ़ इट इज़ अबाउट रिलेशनशिप। और अगर आपको लगता है कि येस कि ये सिचुएशन है, इसको आपको ऐसे हैंडल करना चाहिए, तो आपको वो फॉलो करना चाहिए। गट फीलिंग जिसे हम कहते हैं कि एक हर इंसान की एक गट फीलिंग होती है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स इज ऑल्सो अबाउट पीस एंड हारमोनी, हैप्पीनेस, ठीक है। तो वो खुशी तभी आएगी जब आप कनेक्ट करेंगे। और बार बार हमारे पास एक ही एनर्जी आ रही है, देखिए आप, यू आर लाइक दिस सेजिटेरियस, आप इस तरीके से हैं, सो प्रेशर, आप देख सकते हैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा ये पर्सन, क्या ही सोचेगा। आप देख रहे हैं, आपको कार्ड दिख रहा है, नथिंग, माइंड इज लाइक टोटल मशीन, इधर उधर इधर उधर। बहुत बहुत हिम्मत चाहिए जोन में आने के लिए, ट्रस्ट, सरेंडर, ब्रेक थ्रू, एंड ब्रेक थ्रू पीरियड इज वेटिंग फॉर यू, बट मे बी यू आर नॉट एबल टू स्टेप फॉरवर्ड। अब चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, जॉब हो, अपने फियर जोन से बाहर निकलना पड़ता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आपको निकलना होगा, तब आप कुछ कर पाएंगे। अब अगेन सबके लिए अलग अलग सिचुएशन है, आई एम जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट सिंपली मैरिज, ठीक है, मैं सिंपली शादी की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, all other aspects of life. So this is what we are getting for all you people. I hope आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।